अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। अभी इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पीछे बज़ाहिर तो दिखने में आपको एक नाला लग रहा होगा, एक गंदी सी जगह लग रही होगी, लेकिन ये नाला नहीं है। ये हमारा वो लावारिस सा दरिया है जिसके अंदर पानी देखने की और जिसको एक बेहतरीन दरिया देखने की हमारी ख्वाहिश बचपन से आज तक वैसी की वैसी रह गई है। रूडा इस दरिया को कुछ बेहतर बनाने जा रहा है, ये सुनने में आया था। इस हवाले से आज रूडा से बात करेंगे। रूडा की तरफ से उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ एक मौजूद हैं, इंजीनियर असद यूसुफ साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है रूडा का। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये हमारे पीछे जो ये गंदा नाला है जिसको आप रावी कहते हैं, ये इसको आप रावी क्यों कहते हैं? हाँ जी, बड़ी ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन आपकी, और इसको मैं तो बेचारा रावी कहता हूँ। इस दरिया का पानी तो 75% जो सा है वो तो पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही डैम्स बनाकर डाइवर्ट कर लिया जाता है। वो जो बचा कुचा पानी हमारे पास आता है उससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो ड्रास्टिकली इम्पेक्ट हुआ है। अच्छा। और ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो सैकड़ों फीट नीचे चली गई है। जुल्म उस पर ये कि हम इसी ही पानी में हम रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 क्यूसिक अनट्रीटेड सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल कर रहे हैं तो रावी के अंदर। एग्जैक्टली। और चूँकि फ्लशिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर एक आम जो सा ऑडियंस है, जैसे आपने कहा कि मेरे पीछे नाला नज़र आ रहा है तो आपको नाला नज़र आना है। ऐसे ही है। और फिर ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि नाले में एक्वेटिक लाइफ जो सी है वो नहीं होती, वो पानी में होती है। बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, एक तो मसला हो गया कि रावी में पानी नहीं है। अच्छा, दूसरा इस पर मसला ये है कि अगर जिन्होंने डैम बनाए हैं उन्होंने स्पिलवे खोल दिए तो यहाँ पे सैलाब के खतरात भी आ जाएंगे। अभी अगस्त सितंबर में कोई 30,000 क्यूसिक है और आपने देखा होगा सगिया में क्या हाल हुआ है। तो ये जो इसका सैलाब का ख़तरा है ये लाहौर और शाहदरा के लिए ये एक बड़ा जो सा पर्टिनेंट एक थ्रेट है। रूडा क्या करने जा रही है? रूडा यहाँ पे इस पूरे दरिया रावी को 46 किलोमीटर की चैनलाइजेशन करने जा रही है। 40 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 20 से 25 फुट एवरेज डीप यहाँ पे पानी हम खड़ा करेंगे। 3 बैराजेस हम यहाँ पे बनाएंगे। 270 बिलियन लीटर पानी की स्टोरेज यहाँ पे इंशाल्लाह हो जाएगी बैराजेस की तकमील के बाद। 270 बिलियन लीटर्स। और मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह 1 अरब लीटर पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। 1 अरब लीटर, 1 बिलियन लीटर, बिलियन। ये ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी आने वाली नस्लों की लाइफ लाइन है। ओके। और इसके अलावा जो जहाँ तक ताल्लुक है कि यहाँ पे जो अनट्रीटेड सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज हो रहा है उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अरसा 20 साल से लाहौर के लिए 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो से वो प्लान किए गए थे। उसमें से जो 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो हमारी रूडा की जुरिसडिक्शन में थे, हमने टेक ओवर किया उनको। उनमें से 2 जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो कि हमारे महमूद बूटी और शाद बाग में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट है। दैट अब ये टेंडर में जा रहे हैं हमारे। इनकी जो कैपेसिटी है वो 79 मिलियन गैलन पर डे है और एक की 72 मिलियन गैलन पर डे है। इसके अलावा ओवरऑल टोटल रूडा के अंदर हम 8 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हमने वेस्ट इसके वाटर के कलेक्शंस वहाँ पे लिए थे, उनका हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और उनकी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है हमने सारी चेक की है और उनकी वैल्यूज़ को हमने 50 तक रिड्यूस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो वाटर हम वहाँ से उन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करेंगे वो वाटर हम दोबारा रीयूज़ करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज़, फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सो एक बड़ा सस्टेनेबल ये मंसूबा है। ये इंशाल्लाह हमारे जो है ये सोशल डेवलपमेंट का मंसूबा है। ये जो मंसूबा है ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का मंसूबा है। हमारा पानी ऊपर आएगा ज़ेरे ज़मीन। और इसके अलावा हमारा आपके इंडस्ट्रियल फेज़ देखा है, हम इंडस्ट्रियल फेज़ को अपने रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को रेगुलराइज़ कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग को हम जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके सोशो इकनॉमिक बेनिफिट इतने हैं कि मैं आपको एक छोटे से इंटरव्यू में बता नहीं सकता। इस वक्त हम रख जो के जंगल में खड़े हैं और अभी हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं आपको ज़्यादा इनलाइटन करेंगे। यहाँ पे हम लाखों दरख्त लगा रहे हैं, तो मज़ीद आप उनसे इन्वायरमेंटल नॉलेज से पूछे, वो आपको बताएंगे हम कितने दरख्त लगा रहे हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो उनसे इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं। वो सर ज़रूर उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, उनसे पूछेंगे। दरख्त वाला काम तो वैसे ही जी ये सदका जारी है, बड़ा अच्छा काम है, दरख्त मैक्सिमम लगाने चाहिए। ये जो आपने मुझे बताया वेस्ट के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे अभी आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मेरा ज़ाहिर है आपका काम है, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मुझे अभी सबसे ज़्यादा चीज़ बॉदर कर रही है वो इसकी गंदगी बॉदर कर रही है। इसकी गंदगी कितनी जल्दी और किस तरह से क्लियर होगी? वो पानी जो स्टोर होगा वो दोबारा से गंदा नहीं होगा, इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेगा रूडा? सर वो इसलिए कि जब रूडा में पानी आ रहा है
जब आप रूडा में डिस्पोजल जोन से कंट्रोल कर लेंगे, ट्रीटेड डिस्पोजल डालेंगे, तो गंदगी तो ऑटोमेटिकली फ्लश ऑफ हो रही, गंदगी तो होगी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने केमिकल टेस्टिंग की है, हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जोन से हैं, मैंने आपको उसकी फिगर्स बताई है। जब उन फिगर्स पे ऑपरेट करेंगे तो एक पानी जो उधर जाएगा रावी के अंदर, वो तो कंटेमिनेटेड होगा नहीं, वो होगा मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग के वो जो सा ड्रिंकिंग वाटर होगा, बट स्टिल वो वाटर जो सा होगा वो जो सा साफ मरीन लाइफ उसमें होगी। ऑफ कोर्स दैट्स द बेसिक मोटिव ऑफ रूडा कि एक्वेटिव लाइफ जो उसकी बहाली, ये हमारा एक प्राइम मोटिव है, ये भी वन ऑफ द प्राइम मोटिव कि हमने एक्वेटिव लाइफ को यहाँ पे बहाल करना है। इसके अलावा जो हमारा जंगल अभी आपने जिक्र किया, इसमें हमारी इंजीनियरिंग सपोर्ट पूरी है। हमने यहाँ पे अनड्यूलेटिंग लैंड थी, कटिंग फिलिंग को बैलेंस किया है, यहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए हैं, पूरा प्रॉपर डिज़ाइन हुआ है ताकि हमारी जो वेजिटेशन, हमारे दरख्त यहाँ पे लगेंगे, हम उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि फौरी तौर पे यहाँ पे दरख्त लगाए जा सके इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ऐसा साहब मुझे ये बताइएगा, रख जोक में रूडा के पास एरिया कितना है टोटल? 3000 एकड़ एरिया जी, 3000 रख जोक में जी। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ और बॉदर कर रही है जी, ये जितनी देर से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, एक अजीब सी स्मेल है, अजीब सी यहाँ पे कैफियत है, वो पॉल्यूशन की वजह से है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग कुछ आबाद भी हुए हैं, अपनी झोंपड़ियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। ये लोग अभी यहाँ पे इससे पॉल्यूशन से मुतासिर, इनकी सेहत नहीं हो रही? ऑफ कोर्स सर, देखें ना, रिबन डेवलपमेंट है खैर इनकी तो, लेकिन ये कि सर अगर आप इफ़ यू आर स्टेइंग अलोंग द बैंक साइड ऑफ द रिवर, जो कि बिल्कुल आपका एक नाला बन चुका है, वैसे तो मेरे ख्याल से ये गैर कानूनी बैठे हैं, इनको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। तो ये सेहत तो मुतासिर होगी उनकी, 100% होगी। यहीं पे वो कपड़े धोते हैं, यहीं पे अपना सारा निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक बुरी बात है। हाँ, हमारा जब ये रिवर की चैनलाइजेशन होगी, वैसे बाय द वे जब हमारी चैनलाइजेशन जब हम कर लेंगे तो हम प्रोमेनेड भी साथ बनाएंगे, हमारा तो बहुत प्लान है, तो हम तो ये अलाउ ही नहीं होगा, वहाँ पर तो ये आ नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक प्लान डेवलपमेंट होगी, उसके बाद प्रोमेनेड बनेगा, रिवर का व्यू बनेगा, तो ये तो एक व्यू बनेगा जो कि आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे फिर एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगा। अच्छा सा, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसका तो इंटरनेशनल इसका एक प्रोस्पेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह, और ये एक बड़ी हेल्दी हमारा एक रिक्रिएशन हमारा पॉइंट भी बन जाएगा। आप वीकेंड्स पे आएंगे, आप एंजॉय करेंगे प्रोमेनेड पे बैठ के। ये देखें ना सर, एक ये हर चीज़ का एक साइकिल चलता है, यहाँ पे भी ज़ाहिर है ये ज़िंदगी का ऐसे ही साइकिल चल रहा है। इससे जो पॉल्यूशन हो रही है वो सिर्फ यहाँ की हद तक नहीं है, वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। यहाँ से ये जानवर आप देख रहे हैं, जानवर यहाँ आएंगे, पानी पिएंगे, जो भी करके वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाके गंदगी फैलाएंगे। ये जब पानी बेहतर हो जाएगा, इंसान नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से जानवर भी तब नहीं आएंगे, लेकिन जब बेहतर हो जाएगा ये इस पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे हम। असल मकसद जो अभी हमारा सबसे बड़ा, ये ठीक है, रावी भी इंशाल्लाह, मेरा बचपन से ख्वाब था कि रावी को कभी मैं भरपूर पूरा पानी भरा हुआ देखूँ और अच्छा सा रावी देखूँ, ये भी देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो असल मसला है वो पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से यहाँ का पानी बेहतर होने की वजह से जो है ना, लाहौर का आधा मसला हल हो जाएगा सर, पूरा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ना सिर्फ लाहौर का बल्कि नए लाहौर का जो नया सिटी बन रहा है इंशाल्लाह, रूडा का, दोनों का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, यहाँ पे फ्लड के लिहाज से भी बहुत ख़तरा रहता है रावी में। अभी तो वैसे यहाँ पे पानी कम है, लेकिन जब भी ये फ्लड सारे मुल्क में आ रहा होता है, अभी पीछे भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था एक, तो रावी के बारे में भी कहा जाता है कि रावी में पानी बढ़ रहा है। वो जो एक प्रोजेक्ट आप बाद में बनाएंगे यहाँ पे, उसका क्या कैपेसिटी होगी पानी कंट्रोल करने की, या फ्लड के लिहाज से आप सेफ्टी उसके मेजर्स क्या होंगे? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 5,86,000 क्यूसिक्स वो पानी को अकोमोडेट करेगा। और अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो सा ये 300-500 क्यूसिक करीब दरिया चल रहा है। अभी ये 300-500 है, अराउंड अबाउट 500, और वो 5 लाख करेगा, 5,86,000 क्यूसिक। ज़बरदस्त। इसलिए मैं सर आपको अर्ज़ कर रहा था कि देखें, ये जो हमारा मनसूबा है जो रावी की बहाली है, ये सर हमारी एक्वेटिक लाइफ की बहाली है, हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे होगा, हमारा जोन सा है इससे इन्वायरमेंट में जो सी बेहतरी होगी, हमारा वेस्ट वाटर जोन सा है उसका ट्रीटमेंट के थ्रू रावी में साफ पानी जाएगा। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ही इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। ज़बरदस्त। ये तो सर बड़ी अच्छी बात है जी। मैं अक्सर मैं भी ये सोचता था, और मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया जी कि रूडा है क्या। बेसिकली अक्सर तो रूडा को सर बात पता क्या है, रूडा का पता ही नहीं है लोगों को रूडा है क्या। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा ये है क्या। ये एक आसान से लफ्ज़ों में मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ, मुझे जहाँ पे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे है। रूडा एक जैसे LDA था, LDA ने सारा लाहौर संभाला हुआ था। 2019-20 में आके जो है ना एक इदारा आया रूडा ने जो है थोड़ा सा संभालना शुरू किया। रूडा ने कहा कि थोड़ा सा एरिया हमें दे दें, हम भी यहाँ पे कोई काम करें। और 2019-20 में कहीं आया, 20 में काम शुरू हो गया। और रूडा ने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स रूडा लेके आया, मेरी नज़र में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेके आया जी।
अगर तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में रूडा इतना ही कामयाब रहा, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कामयाब रहे जी। मेरा लाहौर है, मेरे लाहौर को जो भी संवारेगा मेरे लिए वो जी वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। रूडा अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करता रहा ऐसे और इसको इतना शानदार लाहौर को उसने बना दिया, तो लाहौर का मैं पर्सनली अगर मेरे पास ये इख्तियार हो, अल्लाह मुझे इख्तियार दे, तो मैं लाहौर के अलावा पूरा पंजाब रूडा को दे दूंगा जी। पूरे पंजाब को बेहतर बनाएं रूडा। इसके अलावा आप मुझे बताएं, ये तो आप दरियाई ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा लोगों की आसानी के लिए जो ये रावी के इर्द गिर्द लोग हैं, इनकी आसानी के लिए रूडा और क्या कर रहा है? सर देखिए, इसके अलावा रूडा जोन से उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। हम प्लान्ड सिटीज़ बना रहे हैं। हमारा रूडा का इकोनॉमिक सिटी है, हमारा स्पोर्ट्स सिटी है, हमारा गवर्नमेंट सिटी है, हमारा रूडा मेडिकल सिटी है। रूडा जोन सी है वो बेसिकली एक सस्टेनेबल और जो सा प्लान्ड अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा देखेंगे सर, जब रावी बहाल हो जाएगा तो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। इन्वायरमेंट जब क्रिएट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो सर इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आपको और कहाँ मिलना। और ख़ास तौर पर उन हालात में जब पाकिस्तान में सारे सेक्टर्स जो से इस वक्त वो तबाही का शिकार हैं, दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सेक्टर है, इसकी इन्वेस्टमेंट को कैच करने के लिए। तो सर इससे बेहतर रूडा के प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर मैं ये समझता हूँ कि रूडा का जो प्राइम हमारा गोल है वो हमारा इन्वायरमेंट का मोटो है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को यहाँ पे पानी ला के देना है, हमने अपनी आने वाली नस्लों को नया माहौल देना है, हमने जंगल लगाने हैं, हमने लाहौर से स्मोक को ख़त्म करना है। ये टेक्निकल मोटो है, जब हम इसको लेके चल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें इसका बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसी ये इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा था ये जी। बिल्कुल असद साहब दुरुस्त फरमा रहे थे। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज इज़ सो रियल। क्लाइमेट चेंज जिस हद तक ख़तरनाक हो गई है, इसका हल मेरे ख्याल से फ़िलहाल सबसे ज़्यादा यही कि जंगल लगाए जाएं, जैसा कि इन्होंने बताया, दरख्त ज़्यादा लगाए जाएं। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं जी। दरख्तों के लिहाज से, जंगल के लिहाज से रूडा किस कदर एक्टिव है और किस कदर एक्टिव होगा, एक छोटे से वक्फे के बाद सवाल करेंगे। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी डायरेक्टर एनवायरनमेंट रूडा हैं मिस नादिया ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू उस्मान। अच्छा मिस, ये अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा खूबसूरत सा आपका लगाया गया जंगल है जी। ये आपने एक सदका जारिया होता है, एक दरख्त लगाना भी आपने माशाल्लाह यहाँ पे सदका जारिया की बरसात कर दी है। तो ये जंगल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आप दरख्त लगा रही हैं, ये दरख्त हैं कौन से? थैंक यू उस्मान। ये इंडिजिनस ट्री है और रागजोक एक ऐसा एरिया है जिस तरह से, मैं पहले थोड़ा सा आपको अगर ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ फॉरेस्ट का, जो रूडा जुरिस्डिक्शन के अंदर है। हमारे पास तकरीबन बल्कि मोर दैन 6000 एकर्स हैं जो रिज़र्व फॉरेस्ट के वजह से हमारे पास रूडा जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद हैं। और जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं, दैट्स कॉल्ड रकझोक फॉरेस्ट, और इट कंप्राइजेज अबाउट 3000 एकर्स। अब इशू ये था कि ये ज़्यादातर यूकलिप्टस है यहाँ पर जो कि लगा हुआ था। अब हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिसको लेके आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया भी बहुत ज़्यादा उसको कवरेज देता है और लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो उसी आपकी वसातत से मैं ये बताऊंगी कि स्मॉग के अंदर हमने जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ आपका जो इन्वायरमेंट है उसकी डिग्रेडेशन के ऊपर हमारी तवज्जो उतनी ही होनी चाहिए जितना हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस होता है। और वो आप किस तरह से मेंटेन करेंगे, वो आप इसी तरह मेंटेन करेंगे कि जितना आपका ग्रीन कवर है आप उसको मेंटेन करेंगे। हमारे सीईओ साहब का यही एक विजन मौजूद है इसके अंदर, और वो बड़ा इसको फोकस करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ग्रीन कवर हमारा किस तरह से मेंटेन होगा। ये उसी काविश का एक हिस्सा है कि जिसको हम इस ग्रीन कवर को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे यूकलिप्टस लगा हुआ था लेकिन फॉलो लैंड थी यहाँ पे, लाइक लोग इसको अग्रेरियन लैंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि ये एक फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट कभी भी कंपनसेशन नहीं होता, हाँ उसके आगे उसकी कंपनसेशन में नहीं इस्तेमाल हो सकता। सो क्योंकि जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है और जिसकी वजह से यहाँ पे नेटिव प्लांट्स लगते हैं और जो फ्लोरा और फौना यहाँ पे एग्जिस्ट करता
होता है उस हैबिटेट को लेकर, वो उस कटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अबाबील आपने देखते होंगे आपको घरों में, हाँ, जो मेरे ख्याल से आपको कम देखने को मिलती हैं। तितलियां आपको, अबाबील तो पता नहीं एक अरसा दराज हो गया देखी नहीं है मैंने, अरसा दराज हो गया। सो तितलियां आपको जो है वो बहुत कम नजर आती होंगी, बट समवेयर जहाँ पे थोड़े आपको पोलन नजर आएगा, जहाँ आपको फ्लावर्स नजर आएंगे, या जहाँ उनका फेवरेट कोई प्लांट होगा वहाँ पे वो आपको नजर आएंगी। सो इसका रिजुवेनेशन और रिप्लेनिशमेंट जो है इस रक जोग फॉरेस्ट की जो 3000 एकड़ है, यहाँ पे जो यूकलिप्टस मौजूद है उसको समवेयर हम उसको सस्टेन भी करेंगे, लेकिन हमारा जहाँ पे फॉलो लैंड्स हैं फ़िलहाल, जहाँ पे इनिशियली मैं इसके ऊपर बात करूँगी कि इनिशियली हम उसके प्लान हमारे शामिल है कि हम इसके ऊपर इंडिजिनस प्लांट्स लगाएंगे। उसमें प्रपोजल्स में हमारे में ये है कि हम शीशम ब्लॉक भी इसके अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। येस, हम इसके अंदर पीपल भी, बैनियन ट्री है, ये वो ट्रीज़ हैं जो आपको बड़ी पुरानी जगहों पे आप जाते हैं आपको मिलते हैं। सो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम उन ट्रीज़ के लिए मैंने जो प्रपोजल अपने डिपार्टमेंट में दे रखी है वो ये कि हम उसके ब्लॉक्स बनाएंगे, लाइक 1 एकड़ का ब्लॉक बनेगा, 2 एकड़ के ब्लॉक बनेंगे, जो आपकी इंडिजिनस स्पीसी है वो उसको रिस्टोर करने में हमारा हेल्प करेगा। क्योंकि हम डिज़ास्टर के उस लेवल पे चले गए हैं कि पहले हमें एक ब्रेक लगाना है कि वो जो मज़ीद डिज़ास्टर है हम उस तरफ ना जा सकें, बल्कि उसके बाद फिर हम अपनी रिजुवेनेशन की तरफ जाएंगे। पहले हम रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के ऊपर है। सो अगर आप ये दिखा सकें तो ये आपको यहाँ पे पिलकन मिलेगा, नीम है, लेमन ट्रीज़ हैं, अमलतास है और सिरी है, मतलब लाइक ये वो ट्रीज़ हैं जो हम लगा सकते हैं। और ये 6 से 8 फीट की हाइट पे जो प्लांटेशन हुई है ये वो है, और ये तकरीबन 3 साल के बाद हमें एक अच्छी हाइट का प्लांट मिल जाएगा, बिकॉज दे वर वेरी मच हेल्दी प्लांट्स। आप इसको देख रहे हैं और PHA भी इसको लुक आफ्टर कर रहा है। और नेक्स्ट आपको प्लान बताती चलूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी कॉन्वर्सेशन या आप कह लें कि कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है, और वो भी इसको टेकअप करेंगे इन फ्यूचर। और हम अपने स्टाफ हायरिंग भी, क्योंकि अभी बिल्कुल नेसेंट प्रोजेक्ट है हमारा, स्टार्ट किया है बिल्कुल। हाँ जी, तो इसके लिए ये कि हम स्टाफ हायरिंग कर रहे हैं, हमारे DD हॉर्टिकल्चर हैं वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और मैं इसको ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए इसको मैं प्रोजेक्ट को देख रही हूँ। और हम कोशिश करेंगे वी विल ब्रिंग बैक द इंडिजिनस वंस एंड एक्सक्लूडिंग द एक्सोटिक वंस। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मैम बात है कि पहली बात तो ये है कि बटरफ्लाइज जो होती थी बड़ी खूबसूरत, जी हमारा बचपन तो आपका भी गुजरा होगा बटरफ्लाइज देखते हुए, अब हमें देखने को नहीं मिलती हैं, खत्म हो गई हैं। बन जाएंगे ना आपको फिर नजर आएंगे इंशाल्लाह वो भी नजर आएंगी, हाँ, एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स के साथ। और दूसरा ये भी तो लिंक्ड होती है, जो मरीन लाइफ है वो भी लिंक्ड होती है इन ट्रीज से, इन ट्रीज के ऊपर आने वाले बर्ड्स जो होते हैं उनसे, उन बर्ड्स की निस्बत वो मरीन लाइफ भी इनसे किसी तरह लिंक्ड होती है। मरीन लाइफ आप क्या समझती हैं, आप चूँकि मेरे से बेहतर जानी हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से, आप क्या समझती हैं मरीन लाइफ किस तरह से लिंक्ड होती है इन ट्रीज से? ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट अगर ज़्यादा हो तो उस चीज़ से मरीन लाइफ बढ़ती है? देखिए, ये एक चैलेंज है ये प्रोजेक्ट, जो जिस पे जब मैंने चार्ज टेकअप किया है, और वो चीज़ें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो अभी आपने रिवर को देखा है वहाँ पे आपको पहले हॉक डियर्स या इस तरह से आपको वहाँ पे वो आपके रिवराइन के साथ आपको एक अपना रास्ता वो बनाते हैं, जहाँ पे रिवराइंस होते हैं, जहाँ पे रिवर बैंक्स होते हैं, फिर वहाँ पे टर्टल्स हैं या और एक्वाटिक स्पीसी हैं जो पानी के साथ हैं, और वो साफ पानी के साथ हैं। आपने वहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया है तो वो मेरे पास फुटेज है, आई विल शेयर, कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर है, रिवर वाटर की, जो कि रिवर नहीं है इस वक्त, और वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक लोग यूज़ करेंगे उस पानी को, और वही वेजिटेबल्स लाहौर को हम पूरे को सप्लाई कर रहे हैं। वही हम खा रहे हैं, आप में हम वही खा रहे हैं। हाँ, तो वो एक्यूमुलेटिंग इम्पैक्ट देते हैं, हैवी मेटल्स हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती जाती हैं, और वो फिर आपको मतलब वो फ्लश आउट नहीं हो सकते, वो इस लेवल पे चले जाते हैं। सो इस रूडा का पूरा प्लान ये है कि जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स साइमल्टेनियसली और ब्रांच वर्क्स शुरू हो जाएंगे, और फिर वो वेस्ट वाटर, जो आपका क्वेश्चन है कि वो वेस्ट वाटर ट्रीट होके उसके अंदर शामिल होगा, और फिर वो साउथ पंजाब की तरफ मूव करेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर लाहौर, इट्स फॉर साउथ पंजाब इवन, एंड देन टू सिंध। सो बिकॉज जो रिवराइन आपका हमारा कंट्री ही रिवराइन कंट्री है, और जिसके अंदर 5 दरियाएं, पंजाब मशहूर है। सो इनको रिवर्टलाइज करना दरियाओं का, वही हमारा जो है फ्यूचर बेसिकली काम है, और आपकी जनरेशन सर्वाइवल है उसके अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, ये मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो आलू प्याज बड़ा महंगा लेके हम खा रहे हैं, वो जब साफ पानी से तैयार होगा तो वो और महंगा लेके खाएंगे हम? हाँ, नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ डिपार्टमेंट, हम उसको ज़रूर साफ
पानी का प्याज आपको जो है, और सब्जियां जो बड़ी साफ साफ हम करके खाते हैं, सो उनके अंदर कितना हैवी मेटल है वी नेवर नो। ऐसी है सेहत जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है मेरे ख्याल से, इसी वजह से एवरेज लाइफ जो है ना वो बहुत कम रह चुकी है, क्योंकि ये सारे मामला ज़ाहिर है एनवायरनमेंट के साथ आप अगर सिंसियर नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट भी आपके साथ सिंसियर नहीं रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई सिंसियर है। ये रूडा ने एक बड़ा अच्छा जी इनिशिएटिव लिया है कि एनवायरनमेंट के साथ सिंसियर होने जा रहा है, और मेरी दुआ भी ये है और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि इंशाल्लाह एनवायरनमेंट के साथ ऐसे ही ये सिंसियर रहेगा रूडा हमेशा। बिल्कुल हमेशा। एंड द क्रेडिट गोज टू ऑलवेज आई से टू द CEO इज़ वेरी मच कंसर्न। और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आप 2025 के अंदर आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं कि आप वाटर स्कार्सिटी कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, आप स्मॉग के अंदर लाहौर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो समटाइम्स इग्नोर होते हैं। समटाइम्स आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं, आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, आपको रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है जो आपकी पब्लिक आपके साथ जब तक नहीं होगी, आप कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के जो भी चीज़ें हैं, रिसाइकलिंग है, जिस तरह लाइक वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल है, अगर आप उसको रिसाइकलिंग के लिए या रीयूज़ की तरफ जाते हैं, आप अपनी पब्लिक के लिए एक मैसेज देते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि आप या तो यूज़ ना करें, यूज़ करते हैं तो फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर जो भी रेस्ट आउटकम है वो फिर उसका रिसाइकल में चला जा सकता है। अच्छा, ये तो एक बड़ा अच्छा जी नाज़रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी ये टोटल एरिया कितना फॉरेस्ट वाला मैम? ये तकरीबन 3000 है जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं। 3000 एकड़ में फॉरेस्ट लगेगा? फॉरेस्ट लगेगा कुछ, मतलब डेवलपमेंट प्लान्स के तहत ही लगेगा उसके मतलब अंदर। मैक्सिमम एरिया में उसमें से फॉरेस्ट लग जाएगा। इस वक्त आप जो देख सकते हैं ये तकरीबन अबाउट 60 एकर्स है। ओके जबरदस्त। जिसमें कुछ प्लांटेशन पिछले साल की है, कुछ इस साल की है, कुछ हमारी जो फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे हम, वो तकरीबन 1,60,000 पौधा है जो हम अगले साल तक इस साल के अंदर प्लान करेंगे, बिकॉज वी आर इन 2023। यस, हाँ। सो इसमें स्प्रिंग प्लांटेशन होगी और इसमें मॉनसून प्लांटेशन होगी, 2 स्पेल्स होंगे और उनको इंशाल्लाह हम अवेल करेंगे। इंशाल्लाह जी ज़रूर। नाज़रीन, फॉरेस्ट वाला एरिया आपने देख लिया है, ये फॉरेस्ट जहाँ पे लगाया गया है, इसके साथ ही आगे एक और एरिया है, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं जहाँ पे जो एक लैंड पैदल चलने के लिए भी काबिल नहीं था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, उसको रूडा ने किस तरह से जो है लेवल अप किया है, किस तरह से उसको बेहतर बनाया, चल के आपको दिखाते हैं। अच्छा मैम, ये जहाँ पे जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक प्लेन रोड बड़ी बेहतरीन सी बन गई है। ये तो ठीक है, आपने बना लिया, मुझे नहीं पता इसकी पहले वाली हालत कैसी थी। ये जो मेरे पीछे एरिया एक नज़र आ रहा है, अगर मेरे कैमरामैन शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद भाई ये थोड़ा सा ये दिखाइएगा यहाँ पे एरिया किस तरह का है। ये जो एरिया मैम नज़र आ रहा है जिस तरह का, मुझे नहीं लगता ये कभी भी किसी तरह भी फिल हो पाएगा। आप क्या समझती हैं, ये एरिया इस लायक है कि इसको भी फिल करके किसी तरह बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ उस्मान, आप ये देख सकते हैं कि जहाँ आप ये वाले प्लांट्स जो अब ग्रो कर चुके हैं, ये भी ऐसा ही एरिया था जो आप इस तरह का, ये पीछे इस तरह का बिल्कुल ये खंडरात जो है, ये हड़प्पा के खंडरात, बल्कि मोहनजोदाड़ो कह लें। अच्छा। चलें उसको जो भी कह लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब 6 से 8 फीट की हाइट थी जो PHA ने प्लांट्स लगाए हैं, और हेल्दी प्लांट्स लगाए गए थे। हमें प्लांट्स डोनेट भी लोग करते हैं, वो भी हम लगाते हैं इसी तरह से, और फिर उनकी मेंटेनेंस के हवाले से हम उसके लिए हमारा स्टाफ जो है वो हायर हुआ वो उसको देखता है। और ये आप देख सकते हैं अगर, अच्छा ये हम कैमरे में भी दिखाते हैं मैम, ये जो एरिया है जिसको जो है उस तरह का एरिया था जो मेरे पीछे अभी शाहिद भाई ने हमारे आपको दिखाया है, उस तरह का एरिया जो था, अब वो किस तरह का? द रिमार्केबल डिफरेंस यू कैन सी। वो अब किस तरह का हो गया, किस हाइट पे आ गया और किस तरह का एरिया बन गया, कैसे लेवल अप उसको किया गया है। ये वैसे एक ये भी मतलब पता नहीं, मुझे मौजूदा लग रहा है, मेरी अकल ये बात तस्लीम नहीं करी, ऐसे एरिया को आपने ऐसा कैसे बना लिया। 158 एकड़ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने लैंड लेवलिंग कर रखी है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स का इंतज़ाम किया जाएगा, और दैट्स माइट बी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, लाइक सोलर पैनल के ऊपर भी ट्यूबवेल्स चलाए जा सकते हैं, या जो भी उनका एनर्जी सोर्स होगा, मगर पर्पज़ एट द एंड ऑफ द डे यही है कि वहाँ पे प्लांट्स लग सकें और फॉरेस्ट जो है वो इन अ रेगुलर मैनर और इंडिजिनस प्लांट्स के साथ फ्लरिश कर सकें। रोड्स के हवाले से भी कुछ बेहतरी करेंगे? नहीं, रोड्स ऐसे ही रहेंगे। हाँ, रोड नेचर जो है वो यही रोड एक्सेप्ट करती है। सो इसके लिए ये कि रिक्रिएशनल के लिए एक्टिविटीज़ के लिए लोग अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, वो जो हम कभी बचपन में जाते थे, जो अब काफ़ी कम हो गया स्मोक की वजह से, कि हम लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना, मास्क पहनना है, और वो सारी एक्टिविटीज। मेरे ख्याल से वैसे भी रोड ऐसा ही रह जाना चाहिए, को फर्क तो पता चले कि दुबई नहीं है, लाहौर ही है। हाँ, इसको लाहौर ही रहने दें। फॉरेस्ट जो है वो इसी रोड के साथ है, ऐसे ही है, खूबसूरत भी इसी के साथ ही लगता है। हाँ। तो ये मैक्सिमम कितना एरिया है जो अभी तक हम ठीक कर चुके हैं, मतलब इस तरह से लेवल अप कर चुके हैं? मैंने बताया कि ये जो अभी रेडी टू बी प्लांटेड वो तकरीबन 158 एकड़ है।
जो अभी 158 एकड़ रहता है इस स्प्रिंग सीजन के अंदर हम प्लांट करेंगे और इंशाल्लाह। मॉनसून सीजन अवेल ओके, करेंगे ओके। 2023 का। ओके, वो और तकरीबन कितना एरिया अभी जो लेवल अप हो चुका है और कितना जो लेवल अप होने से रहता है, मतलब इस तरह की हालत में मौजूद है? हाँ, ये अभी आप देख लीजिए ना कि 3000 एकड़ का एरिया है, तो अभी तो हम सिर्फ सैकड़ों पे फिर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इट टेक्स टाइम बिल्कुल एंड ऐसे ही, इट ऐसे ही। नीड्स रिसोर्सेज। ये आपने जितनी जल्दी वैसे किया है, ये भी बहुत जल्दी कर लिया है, टाइम इससे ज़्यादा लगता है। बहुत जल्दी हो सका है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जो पीएचए ने प्लांटेशन कर रखी है। फॉरेस्ट के साथ भी हमारी बातचीत जारी है, वो भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और रूडा तो अपनी कंट्रीब्यूशन। सिर्फ यही नहीं, फॉरेस्ट जहाँ पे हमें अपनी स्पेस नज़र आएगी बाकी फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे भी हम इंडिजिनस प्लांट्स को, बाकी रेस्टोरेशन है पहले जो बाकी प्लांट्स एक्चुअली होता ही है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो इंटरवीन करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। ऐसे- आपने ऐसे- देखा अभी रास्ते के अंदर भी कि वो कटिंग कर रहे थे, अब वो अब अपनी बर्निंग के लिए ही लेते हैं, सीज़न है, सर्दी है, वो इकट्ठा करते हैं। फिर ट्रॉलीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेस पैसिंग है और मतलब लोकल कम्युनिटी। फिर आपने फॉरेस्ट की एंट्रेंस पे देखा कि बिल्कुल। वो बहुत बड़ा वेस्ट हाइव्स पड़े हुए हैं, लोग वहाँ पे अपना कूड़ा करकट ऐसे फेंक ही, जाते ऐसे हैं। ही। सो अभी हमें अपनी अवेयरनेस की भी अभी तो ज़रूरत बहुत- है। बहुत challenges हैं हाँ, हाँ, कि फॉरेस्ट की अहमियत सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे कूड़ा चूड़ा डाल दें और उसको या एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। जो उसका यूज़ है उसी यूज़ के लिए वो करना ज़रूरी है। ज़रूरी है, आपने ऐसे देखा कि ब्राज़ील जो अपना मशहूर है और मतलब उसके जो रेन फॉरेस्ट हैं वो उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट काटा और वो जो लंग्स ऑफ द यूनिवर्स कहलाते हैं, सो वो हमने काट के तकरीबन आधे पे हम ले आए आधे पे ले आए, सो वो ज़बरदस्त। सारा आप कार्बन वापस आप एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं इंशाल्लाह, जो इंशाल्लाह, टेम्परेचर मज़ीद आएगा। enhance कर रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन हम उस टेम्परेचर को वापस नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आएगा जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह आपको कामयाब करें जी, बहुत अच्छा काम करने जा रही हैं आप, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, रूडा के ऑफिस चलते हैं, ऑफिस चल के ऑफिस में किसी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं कि ये इतना अच्छा जो इनिशिएटिव आप ले रही हैं, इसके अलावा और कितने प्लान्स हैं आपके, लाहौर को छोड़ के पंजाब को किस तरह से बेहतर बनाएंगे, रूडा के ऑफिस चल के उनका मौक़िफ़ लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जी डायरेक्टर पीआर आबिद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपकी साइट पे गए हुए थे रक जोग, वहाँ पे टेक्निकल टीम ने हमें गाइड भी किया बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये सोच रहा था कि आज के दौर में जहाँ क्लाइमेट चेंज इज़ सो रियल, वहाँ पे 3000 एकड़ का आप एक जंगल बना रहे हैं, इतने दरख्त लगा रहे हैं, तो ये तो पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ का सवाब अलहदा मिलेगा। दूसरा, इसके अलावा और भी शहर में प्लान्स हैं इस तरह के जंगल बनाने के जो खुद आप बना रहे हैं, लगा रहे हैं दरख्त? जी देखें, वहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम ने आपको जी आई थिंक एक बहुत ओवर रिव्यू दिया होगा उसका जी। बेसिकली हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम उसको बहुत एक लिमिटेड पैराए में लेते हैं, जिसमें हम जो है वो मिटिगेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन हम जो स्टेप्स हम ले सकते हैं, ऑन ग्राउंड ले सकते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। और फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों हम रावी प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़े से मिसनॉमर्स आए, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई कि जी शायद ये एनवायरनमेंट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो शायद एनवायरनमेंट को सपोर्ट ना करे, जो शायद रिवर ट्रेनिंग है वो शायद फ्लड के इशू हों। हालांकि जो रूडा है वो एग्जैक्टली बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, यानी रूडा इज़ द आंसर to the environmental problems and the climatic problems of सोशल प्रॉब्लम्स भी मेरे ख्याल से सर। जी, सोशल प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि वो उसके साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ नाउ लिंक्ड टू द एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट। तो जब उसके साथ लिंक्ड है तो आई थिंक कि ये जो आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, ना सिर्फ ये एक 3000 एकड़ पे प्रोजेक्ट है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे 9 ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने आर्टिफिशियल जंगल्स लगाने हैं, बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को, एक्वेटिक लाइफ को, इन सब को रिवाइव करना है, क्योंकि वो रिवाइव होगा तो फिर ये सारा जो एनवायरनमेंट है ये रिवाइव हो जाएगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इवन रिवर की जो मेंडरिंग और ट्रेनिंग है वो वुल्फ्स कर देते हैं। तो सो इतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल में हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसको स्टडी कर रही है कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लोकल एनिमल्स को इनकॉर्पोरेट करके, ट्रीज़ को इनकॉर्पोरेट, आपने देखा होगा वहाँ उन्होंने आपको बताया होगा कि सारी जो वैरायटीज़ हैं वो नेटिव ट्रीज़, बिल्कुल ऐसी। इसी तरह जो मैयर्स हम ले रहे हैं मिटिगेट करने के, पोल्यूशन के,
स्मॉग के, वो भी आप अगर देखिए तो वो भी बहुत मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। इवन हम माइक्रोब्स यूज़ करना चाह रहे हैं, और इसके साथ हमारी बहुत सारी डिफरेंट जो इंटरनेशनली एक्सपर्ट लोग हैं इनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, और हम किसी न किसी प्रोसेस में हैं इसको एग्जीक्यूट करने के। सर मेरे ख्याल से तो मेरे से भी अक्सर लोग पूछते हैं जी कि क्या, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है रूडा इदारा क्या है। पहले मैं उनको ये बताता हूँ रूडा इदारा क्या है। मेरे से वो पूछते हैं कि क्या हमारे लिए क्या वो बेहतर कर रहा है। मैं जो एक बात जो सदियों से लाहौर में उनके लिए बेहतर नहीं हो पा रही ना, मैं उसका जवाब देता हूँ कि यार आप लोगों की मंडी बाहर ले जाने के लिए वो तैयार हैं। जो सबसे ज़्यादा लाहौर में बड़ा मसला है वो बाहर ले जाने के लिए तैयार है। तो रूडा तो मेरे ख्याल से सोशल हेल्प सबसे ज़्यादा कर रहा है लाहौरियों की। इसके अलावा ये आप सारे दरख्त लगा रहे हैं सर, वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू लाहौर का बनता जा रहा है। जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता जा रहा है। रूडा इसमें भी कुछ करेगा? जी, हमारा एक वेस्ट ट्रीटमेंट का भी प्रोग्राम है जी, और पूरा एक उसका एक आर्किटेक्चर है जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर है, क्योंकि जो जितना सीवेज का पानी, जितने ड्रेनेज है जो शहर की, अब वो दरिया में आ रही है। दरिया में आने की वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर शामिल हो रही है, बल्कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट, पॉइजन, आर्सेनिक, कैडमियम, आप यू नेम एंड ब्लेम, तो आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हम उस पानी को भी ट्रीट करेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी कोई 3 हमारे जो MOUs हैं वो इन द प्रोसेस हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कल्मिनेशन की तरफ हैं, और वो हमारी अच्छी फॉरेन कंपनीज के साथ हैं। वो टाइम आने पे लोगों को उसका भी पता चल जाएगा। तो आई थिंक एक कम्प्रीहेंसिव जी, ये इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर द सिटी ऑफ लाहौर, ये नेशनल प्रोजेक्ट है, और ये इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट विच हैज़ सम एफिलिएशन ऑफ कोई पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के साथ। ये इट इज़ अ नेशंस प्रोजेक्ट। तो आई थिंक इसलिए ये बहुत सारे कम्प्रीहेंसिवली इसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी इस पर स्टडी हुई है जी, जिसमें सारे एंगल्स को देखा गया है, जो अर्बन डेवलपमेंट के एंगल हैं, एनवायरनमेंट का एंगल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंगल है। इन सारी चीज़ों को देख के, जैसे अभी हमारे जो जब आपकी बात हुई है ऑलरेडी जहाँ से आप आ रहे हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया आपके सामने। ओके सर, कंक्लूड करेंगे ये बात। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, लाहौर के अलावा भी किसी शहर में है प्लान? देखें जी, पाकिस्तान इज़ अ रिवराइन सोसाइटी जी। हम इंडस के जो ये नेटवर्क है उसके साथ रहते हैं। हमारा सारी की सारी एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो जब हम एक जियोफाइटिक सोसाइटी हैं तो हम ज़ाहिर है रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। जब ये मॉडल होगा तो डेफिनेटली दरिया तो हमारे और भी शहरों के साथ रहते हैं, और उनको सेम प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। या आने वाले टाइम पे जब वो मेट्रोपॉलिटन बनेंगे, सारे शहर मेट्रोपॉलिटन बनेंगे आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो फिर उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक रूडा दैट इज़ द रीज़न दैट रूडा इज़ अ नेशनल प्रोजेक्ट। ये उनके लिए भी मॉडल होगा, और इंशाल्लाह बाकी सब में भी जल्दी आएगा जी, sure। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ये जी हमारे साथ आज का दिन आपने गुजारा है। रूडा किस तरह से लाहौर की फलाह बहबूद में अपना जो है सरगर्म इदारा है एक, और आगे प्लान्स हैं पंजाब के बाकी शहरों में भी इंशाल्लाह जाएगा। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।